से सभी लोग जानते हैं। देश विदेश ऑल इंडिया छोटे बड़े बूढ़े ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को नहीं जानता हो। साथ ही बहुत सारे लोग उनसे मिले बिना मिले ही उनके बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत उनकी क्लास को फॉलो करते हैं और बहुत से कपल्स हैं, बहुत से कुमार-कुमारी हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत बिज़नेसमैन हैं और व्यापारी, सेलिब्रिटी सभी उनके फैन हैं। उनकी बातों के, उनकी स्पीच, उनकी तर्क-वितर्क और वो जो लॉजिकल आपको जवाब देते हैं, उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो हुई आप उनके बारे में जितना जो कुछ जानते हैं, मोटा-मोटी सोशल मीडिया की बातें। इसके अलावा भी क्या कुछ खास बातें हैं उनसे जो आप उनके बारे में नहीं जानते? तो आइए आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या सिस्टर शिवानी शिविर कराने के 5 लाख रुपए लेती हैं? क्या सिस्टर शिवानी के जो शिविर हैं वो वीआईपी सेंटर यानी बहुत हाई लेवल के सेंटर या हाई लेवल की बहनें ही करा सकती हैं? वीआईपी लोग जहाँ जुड़े हुए हैं वो ही करा सकते हैं? क्या गांव देहात की बहनें सिस्टर शिवानी के शिविर नहीं करा पाती हैं? और इतना ज़्यादा चार्ज वो क्यों लेती हैं? सिस्टर शिवानी के बारे में सुना है कि उनके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही पैसों से संपन्न हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी क्या सिस्टर शिवानी शिविर के इतने सारे पैसे लेती हैं? वो इन पैसों का करती क्या हैं? क्या वो अपने पास रखती हैं या फिर माउंट आबू राजस्थान जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ जमा करती हैं? तो क्या सिस्टर शिवानी को वहां से ये परमिशन है कि आप शिविर अटेंड करने के इतने चार्ज लीजिए? क्या सिस्टर शिवानी ने ये चार्ज खुद से ही अ, बनाए हैं या फिर इनको हेडक्वार्टर से ये मिला हुआ है कि आप जहाँ भी शिविर कराने क्योंकि आप इतनी लोकप्रिय हैं, 2-5 लाख रुपए तो आपको सेवा के नाम पे लोग दे ही देंगे। यही दूसरी तरफ सिस्टर शिवानी का अपना एक स्टूडियो है, उनके जो हस्बैंड हैं वो बिज़नेसमैन हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, वो चाहें तो हर महीने भी माउंट आबू में इतना अमाउंट अपने खुद के सोर्सेस से जमा कर सकती हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो क्या सच में वो पैसे लेती हैं या फिर सेंटर वाली दीदी सेवा के नाम पे जिज्ञासु वीआईपी या फिर इधर-उधर के लोगों को सिस्टर शिवानी के नाम पे वो खुद पैसे लेती हैं। क्या जो भी उनके प्रोग्राम रखते हैं, तो उनको जमा कर उन सेंटर वाली दीदियों को माउंट आबू में जमा करना पड़ता है या सेंटर वाली दीदी अपने फ़ायदे के लिए ये पैसे जमा करती हैं? उसके साथ ही अगर 5 लाख उनको आपको कैश देना है लिफाफे में एक गिफ्ट के तौर पर, तो फिर सिस्टर शिवानी के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे टेंट लगा के खुले में नहीं होते। गाँव देहात या फिर कोई सरकारी और स्टेडियम या कोई सरकारी स्कूल के प्लेग्राउंड में उनके प्रोग्राम नहीं होते हैं। उनके प्रोग्राम बाकायदा एक स्टेडियम टाइप के अंडरग्राउंड कवर में वीआईपी लोग वहाँ आते हैं और बहुत हाई लेवल के होते हैं। यानी मंच, डीजे, माइक और आपकी कुर्सी व्यवस्था, गेस्टों की व्यवस्था, खाने-पीने की इनविटेशन, प्रचार-प्रसार इन सब में भी मिलाकर 10-12 लाख रुपए का खर्च आ ही जाता है। तो ये खर्च किसकी जेब से निकलने वाला है? आइए आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सिस्टर शिवानी जो कि आज वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी भी हैं और एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। देश-विदेश के छोटे-बड़े, बूढ़े, बच्चे, जवान, स्टूडेंट, बिज़नेसमैन सभी उनकी जो स्पीच है उनको सुनते हैं। साथ ही उनको एक गवर्नमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, एक महिला सशक्तिकरण की तरफ से और एक महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करने की तरफ से और एक अच्छी वक्ता, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते से उनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में और सिस्टर शिवानी अपने अनुभवों में अक्सर बताती हैं कि उनको इस ज्ञान में कॉलेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, तब तक उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। शादी के कुछ ही दिन पहले उनको इस ज्ञान में इंटरेस्ट आया और उन्होंने सोचा कि चलो ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। उन्होंने अपने मंगेतर से जो कुछ ही हफ्तों में शादी के बंधन में बंधने वाले थे, उनसे कहा कि अब हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है, ये शादी नहीं करना है। तब उनके मंगेतर ने कहा कि शादी हो जाने दीजिए और कोई बात नहीं है, तुमको ब्रह्मा कुमारी में रहना है, जो भी ड्रेस पहनना है, जो भी स्पीक करना है, जो भी वर्क करना है करते रहिए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, बस इस शादी को हो जाने दीजिए।
ऐसे वो अपने अनुभवों में बताती हैं। साथ ही जब उन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ अपनी स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट वो कोई छोटे-वोटे सेंटर पे नहीं गई थी, वहाँ कोई झाड़ू-पोछा बर्तन उन्होंने नहीं किया था। वो एक संपन्न परिवार में जन्मी थी और एक अच्छी हाई लेवल स्कूल कॉलेज से उन्होंने स्टडी करी और उनकी जो परवरिश थी वो बहुत ही एक वीआईपी लेवल की थी। उनका रिश्ता भी जहाँ तय हुआ था जिस शख्स के साथ, वो भी एक सफल बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। और जब इन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू की तो डायरेक्ट ही इनके हाथ में माइक था और इनका अपना एक स्टूडियो था और इनका जो प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग था अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता था। और इनकी 2-4 क्लास ही अच्छी खासी वायरल हो गई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो ये अगर जो लोग मेरी या छोटी बहन या छोटे सेंटरों की तुलना सिस्टर शिवानी से करते हैं, तो या तो वो इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं कि हर जगह के गाँव, देहात, सिटी और सेंटर, छोटे सेंटर, बड़े सेंटर, गीता पाठशाला, उप के सेवा केंद्र और सेवा केंद्र में क्या फ़र्क होता है। क्या-क्या उनकी अ, जो होती हैं ज़िम्मेवारी होती है संस्थान के प्रति और सेवा के प्रति, क्या-क्या वो शिविर अटेंड कर सकते हैं, किस-किस वो विंग्स में भाग ले सकते हैं, ये सब उनको नॉलेज नहीं होती है। और जो जिस लेवल के कैटेगरी में काम करता है, उसको मालूम रहता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या वैल्यू है सेंटर में या फिर हेडक्वार्टर में। तो ये सारी चीज़ें एक तो तुलनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब हम मेन बातों पे करते हैं। क्या सिस्टर शिवानी इतनी संपन्न होते हुए, इतनी पॉपुलर होते हुए सब तरीके से, तो क्या वो पैसे माँगती होंगी? अगर वो पैसे माँगती हैं और वो ये कहती हैं कि सेवा अर्थ पैसे हम ले लेते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। तो क्या माउंट आबू से ये अमाउंट तय किया गया है कि आप 5 लाख रुपए लीजिए सेवा अर्थ जहाँ भी आप जाते हैं। तो क्या एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये अमाउंट अमाउंट तय किया गया है या फिर उन्होंने ऐसे ही कितने तो दे ही देंगे। खैर ये सारी चीज़ें का हम नहीं जाते और ना ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। हमें तो एक बार हमने अपनी बहन जी से पूछा था कि क्यों ना हम सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम करें और अपने यहाँ तो हमारे यहाँ जिज्ञासु भी कम है, क्लास भी अच्छी खासी नहीं चलती है और हमारे इतने अच्छे रैली वगैरह मंच प्रोग्राम भी नहीं जाते हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ आ सके। लेकिन सिस्टर शिवानी को सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई जानता है, तो क्यों ना हम उनका प्रोग्राम रख लेते हैं। तब हमारी दीदी कहती हैं कि वो आती हैं प्रोग्राम करने की, उनका जो प्रोग्राम है बहुत खर्चीला है, यानी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ खर्च होते हैं। उनको खुद सेवा के तौर पर हमें गिफ्ट के तौर पर 5 लाख का लिफ़ाफ़ा देना पड़ता है। साथ ही वो कोई ऐसे दरी चद्दरें बिछा के या तिरपाल बिछा के एक छोटा-सा गाँव देहात का माइक लेके ऐसे प्रोग्राम नहीं करती हैं। उसके लिए हमें कोई स्टेडियम या कोई अंडरग्राउंड ऐसा जगह हमें देखनी पड़ती है जहाँ बहुत अच्छे सेमिनार हो सकें, 5-6 हज़ार लोग बैठने की कैपेसिटी हो सके और वहाँ के मंच व्यवस्था सब वीआईपी जैसा काम हो। वीआईपी लोगों को हम आमंत्रित कर सकें, उसके लिए हमें फिर मंच का, माइक का, डीजे का और फिर जो भी 15-20 दिन से उनकी तैयारी करना, प्रचार-प्रसार करना, पंपलेट छपवाना और फिर माइक का खर्चा, जो अनाउंसमेंट हम जा-जा के करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन सब का, फिर कुछ गेस्ट आएँगे तो उनका खाना-पीना, उनको प्रसाद, पैकेट वगैरह और फिर कुछ लोग आएँगे जो सेवा करेंगे, आस-पास के गाँव के सेंटर की माताएँ, भाई-बहनें जो सब सेवाओं में मदद करेंगी, खाना, साफ-सफाई इन सब चीज़ों में, तो उनका खर्चा, तो ये सारे खर्चे मिला के 10-12 लाख का खर्च आता है। फिर हमारे मन में ये सवाल आया कि वो तो इतनी पॉपुलर हैं, पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है। हालाँकि मैं उनसे पर्सनली मिली नहीं हूँ, माउंट आबू में कई बार जाना हुआ है और कई बार मैंने उन्हें दूर से देखा है। कभी गार्डन में ज्ञान सरोवर में, कभी पीस पार्क वगैरह में शूटिंग करते हुए मैंने उनको दूर से देखा है, कभी वीआईपी किचन में, डाइनिंग हॉल में खाना खाते हुए, लेकिन ऐसे रूबरू हाय हेलो ओम शांति मेरी उनसे नहीं हुई है। तो फिर भी मैंने उनके बारे में, जब मैं ब्रह्मा कुमारी थी तो आपस में चर्चा तो होती ही है, तो उनके बारे में सोशल मीडिया पे भी देखा, उनके विद अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम भी मैं सुनती थी और भी बहनों से सुना था कि वो एक संपन्न परिवार में जन्मी है, अच्छी हाई स्टैंडर्ड लेवल स्कूल कॉलेज से उनकी स्टडी हुई है और उनकी जो शादी हुई है वो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन से। ये हमने दीदियों से ही सुन रखा था। तो हमने दीदी से कहा कि दीदी,
वो तो हर तरीके से संपन्न है, इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है, उनको पैसों की क्या ज़रूरत? तो दीदी ने कहा उनको नहीं है ज़रूरत, लेकिन हम जो आते हैं हम किसी को बुलाएँगे इतनी ऊँची। देखिए आप इनकी मेंटालिटी देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि भगवान के जो समर्पित बच्चे हैं वो सब समान हैं। आपस में एक-दूसरे को यही लोग बड़ा और छोटा बनाते हैं। अब दीदी यहाँ हमसे कहती हैं, वो इतनी पॉपुलर हैं, इतनी लोकप्रिय हैं, इतने उनके लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, हम उनको बुलाएँगे और कुछ भी नहीं देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे सेंटर या हमारे क्षेत्र की रेपुटेशन खराब करेगा। तो हम उनको अपनी तरफ से ये देते हैं, दूसरे सेंटर वाले भी देते हैं। अब वो 5 लाख दूसरे सेंटर वाले देते हैं या छोटे सेंटर वाले तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ गिने-चुने 50 वीआईपी होंगे। अब 50 वीआईपी तो कोई डायरेक्टली तो 10-10 हज़ार देगा नहीं, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 20,000 ऐसे ही देगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा उनका फ़ैन होगा जो फ़ेस टू फ़ेस चाहता है कि हमारे गाँव में उनका, तो हालाँकि वो 10-15 लाख रुपए अकेले से खर्च कर सकता है कि उनका प्रोग्राम ज़रूर रखिए। अब ऐसा कोई धुरंधर तो हमारे आस-पास की गाँव में था नहीं, जो कहे कि हाँ, उनको बुला लो। तो दीदी ने कहा, फिर हमने कहा वो इन पैसों का करती क्या होंगी? तो कहती दीदियाँ सेंटरों की तरफ से अपनी खुशी से देती हैं। तो वो ये पैसा खुद अपने पास नहीं रखती, खुद पे खर्च नहीं करती, क्योंकि उन्हें पैसों की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। वो इस पैसे को माउंट आबू में जमा कर देती हैं, बाबा के यज्ञ में, सेवा में जमा कर देती हैं। तो हमने कहा कि ये जो अमाउंट है, ये क्या माउंट आबू वाले डिसाइड करते हैं कि? अब कहती हैं कोई ऐसा डिसाइड नहीं करता है, लेकिन हमें अपने मन से करना चाहिए इतना। अपने मन से, एक तो अपने मन से करना चाहिए और दूसरा फिक्स भी कर रखा है कि इतना ही देना चाहिए। और फिर तुमने ये भी एक हौवा बना के रखा है कि इसके लिए स्पेशल मंच, माइक, ये सब कुछ दिखावा, सोर्स जितना कुछ है तो उसमें भी तो 10-12 लाख रुपए का इसमें खर्च आएगा। ये आपने मोटा-मोटी अपना बजट बना के रखा है। क्या सच में आप भाई-बहनों से इतना पैसा लेके उनके हाथ में 5 लाख का रख रही हैं? वो तो लिफ़ाफ़े के अंदर है वो पैसा, क्या उसमें 5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, कितना है ये किसी को पता नहीं। दूसरी बात, आपने जो व्यवस्थाएँ करी हैं, हो सकता है डीजे वाले ने 1 दिन के लिए अपनी तरफ से फ्री दिया हो, लेकिन आपने वो भी पैसा लिया है पब्लिक से। हो सकता है किसी ने खाने की कि मेरी तरफ से 2 दिन का प्रसाद रहेगा, जो भी होगा ब्रह्मोत्तर भोजन होगा उनका, वो होगा, लेकिन फिर भी आपने उसका भाई-बहनों से सबसे पैसा लिया है। तो क्या ये सारा पैसा सेवा अर्थ वहाँ जा रहा है, या आप रख रही हैं, या इस पूरे पैसे का क्या क्लियरिटी है? क्योंकि जब भी कोई धार्मिक काम में पैसे का बात होती है तो पैसों के साथ-साथ लोग वो चीज़ें भी देते हैं जो इसमें वास्तविक रूप से लगने वाली हैं। वो उन चीज़ों का ही लोग सहयोग करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग अपना स्टेडियम भी फ्री देते हैं। बहुत सारे टेंट वाले भाई-बहन जिन जो उनके डेली के चार्ज होते हैं उसमें से ना के बराबर वो चार्ज लगा देते हैं धार्मिक कामों के लिए। और बहुत सारे भाई-बहन होते हैं जो अपना टेंट वगैरह का जो लाइटिंग वाइटिंग का होता है, उसमें से भी बहुत सारी मदद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी कोई क्लियर होता नहीं है, तो हमने दीदी से कहा कि कोई अगर अपन ऐसे बात करें भाई-बहनों से कि कोई टेंट की सेवा कर दे, कोई स्टेडियम की सेवा, कोई माइक की सेवा, कोई खाने की सेवा, तो ऐसे हम सिस्टर शिवानी को बुला सकते हैं अपने यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। तो दीदी हमसे कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारे मन में है तो तुम एक काम करो, जाओ वीआईपी लोगों से मिलो, नगर सेठों से मिलो, यहाँ के धार्मिक लोगों से मिलो और तुम तैयारी करो। अब मेरे को तो यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 6-7 साल हुए थे, लेकिन मेरे मन में रहता था जब मैं ज्ञान पत्रिकाएँ पढ़ती थी, ज्ञान वीड़ा और पेपर वगैरह जो माउंट आबू से आते थे, भोपाल से आते थे, उनमें लिखा रहता था फलाने सेंटर पे इन बहन ने ये प्रोग्राम किया, फलाने सेंटर पे इन बहन ने ये प्रोग्राम किया। तो इसको देख-देख के हमें भी उमंग उत्साह आता था और हम ये कहते थे दीदी से कि हम सब तो सहयोग करने के लिए हैं ही, चलो कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो दीदी प्रोग्राम के लिए के हाथ खड़े कर लेती थी। वो खुद तो मेहनत नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर आप उनको कोई सलाह देते थे तो वो आपसे ही कह देती थी कि जाओ, तुम्हें ऐसा आसान लगता है सब कुछ तो तुम जाके करो, लोगों से मिलो, तैयारियाँ करो, ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी खुद ने साथ नहीं जाना है। तो एक सेंटर इंचार्ज का क्या रहता है, भई तुमको घर में भी कुछ काम नहीं करना है और बाहर भी लोगों से जाके नहीं मिलना है, आराम फरमाना है,
हमसे घर का काम करवाना है, दोपहर में जाके गाँव में धूप में तुम जाओ गाँव-गाँव, ये सारा कुछ हमसे करवाना है। तो ये सारी चर्चाएँ तो हम पिछली वीडियो में काफ़ी कर चुके हैं, आज तो हमारा सिर्फ़ इतना ही था। क्या सच में सिस्टर शिवानी लेती हैं या नहीं लेती हैं या फिर माउंट आबू में देती हैं? ये तो कुछ क्लियर नहीं है, बाकी आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकती हैं। बस हमारे मन में तो यही थे कि जब वो हर तरीके से संपन्न हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पैसे देने की? और उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर ये झूठ बोल के दीदी इतना पैसा लोगों से क्यों इकट्ठा करती हैं? और फिर अगर इकट्ठा कर भी लेती हैं तो क्या ये सारा पैसा माउंट आबू में जमा कर देती होंगी या फिर ये कुछ पैसा अपने लिए, अपने ऐश-आराम के लिए भी रख लेती होंगी? तो दान धन से, लोगों की स्वेच्छा से, भावना से जो भी देते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति सिर्फ़ इस बात से रहती है कि आप दूसरे की मेहनत की कमाई को बस झूठ बोल के मत निकलवाओ। कोई आधार बना के मत निकलवाओ, भगवान की आड़ में मत निकलवाओ, पाप कर्मों की आड़ में मत निकलवाओ। आप अपने सच्चे मन से, एक भाईचारे की दृष्टि से जो भी बात है, ज्ञान के आधार से आप कहते हो, बस आप अपनी एक बात रख लो, एक ओपिनियन रख लो, लोगों के ऊपर छोड़ दो कि वो अपने मन से कितना क्या करते हैं। किसी प्रकार का डराना कि 63 जन्मों का पाप है, सफल हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके सोने की नगरी बन जाएगी, उसके तुम राजा-रानी होंगे, सुंदर स्वच्छ काया होगी, पुष्प विमान होंगे, फलाना-ढिमकाना, ये सारी चीज़ों का दिमाग में घुसा-घुसा के उनको मजबूर करके किसी कोई कर्जा ले ले, कोई ज़मीन बेच दे, कोई अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए रखें, कोई दवाइयों के लिए, कोई किसी पढ़ाई-लिखाई के लिए, कोई बिज़नेस के लिए और वो आपकी इन बातों में आकर वो सारा पैसा यहाँ दे दे, उसके बाद उसका बेड़ा तो वैसे ही गर्क हो जाना है और आपने जो इमोशनली और झूठ बोल के पैसा इकट्ठा किया है, उससे आपको तो ऐश करनी है। बस इन तरीकों से थोड़ी-सी क्वेश्चन उठ जाते हैं, बाकी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, आगे आपका इस पूरी कहानी में क्या ओपिनियन है, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे।